तो क्विज फोरम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम डाइस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो हमने केस 4 बताए थे, जिसमें से हम केस सेकंड को क्या कर चुके थे, अच्छे से एनालिसिस कर चुके थे। केस सेकंड में हमने बताया था जब 1 वर्ड कॉमन हो, जब 2 वर्ड कॉमन हो और नो वर्ड, जब कोई भी वर्ड कॉमन ना हो। तो नो वर्ड की हमने 2 बताई थी, स्टैंडर्डाइज और जनरल डाइस। स्टैंडर्डाइज हमने बताया था जब 2 सतह का योग क्या हो, सतह फर्स्ट और सतह सेकंड का योग क्या हो 7 नहीं हो, तो हम कर देते हैं, क्या करते हैं 1 पे 6+6 करते हैं, या आपस में अपोजिट होते हैं तो 7 होता है। जनरल डाइस में बताया था कि जब 1 और पहली सतह दूसरी सतह का योग 7 हो, तो हम ऑप्शन से हल करते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हम पढ़ेंगे केस थर्ड। क्या है, केस थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मोर देन 2 फिगर। क्या है, जब 2 से अधिक फिगर दिए हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न खूब एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं। इसमें कौन सा केस थर्ड में पहला प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 डाइस बनाते हैं। कितनी डाइस बनाते हैं, 3 डाइस बनाते हैं। ये हमने 3 डाइस बनाई। यहाँ पर लिखा हमने 2 3 5 2 3 5 3 1 4 3 1 4 6 4 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमको भरना है क्या आएगा। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कि सेकंड पर ही जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 वर्ड कॉमन है कि नो कॉमन है कि 2 कॉमन है। तो हमने देखा 5 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 मिल गया है जरूर, जिसमें और याद रखना है हमको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में जहाँ पर 2 से अधिक डाइस हों, सबसे पहले हमको उन 2 डाइसों को लेना है। उन 2 डाइसों को लेना है जिसमें 1 सतह क्या हो, कॉमन हो, एक वर्ड कॉमन हो। हमको सबसे पहले उसी 2 डाइसों को लेना है। तो इसमें देखिए 3 है, यहाँ पर भी देखिए 3 है। हमने इन 2 को क्या लिया, डाइसों को ले लिया। तो हमने 3 को और इन 3 को क्या रखा, हमने वैसे ही रख दिए तर ऊपर नीचे, हमने बताया। अब हम क्या चलना है, क्लॉक वाइज चलना है। तो क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 2। इसी प्रकार इसके क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और क्या आएगा 4। अब 2 का अपोजिट क्या हो गया 4, 5 का अपोजिट क्या है 1, तो 3 का अपोजिट ऑलरेडी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट है 3। तो यहाँ पर 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने नोट में आपको लिखाया था कल पिछली क्लास में कि 2 सतह अपोजिट सतह एक साथ में नहीं आ सकती। 2 आपस में उल्टी सतह, क्या जी बताइए, 3 है और ये 3 का अपोजिट 6 है, क्या एक साथ ये दिख जाए तो क्या जी एक दूसरे के अपोजिट या उल्टी होगी, कभी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर 3 तो आ ही नहीं सकता, क्या 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा हुआ दिया गया है। अब देखिए 4 का अपोजिट क्या है 2, क्या यहाँ पर 2 आ सकता है, 2 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये 4 का अपोजिट 2 है। हमने नोट में लिखाया 2 उल्टी सतह आपस में कभी नहीं आती, ना दिखती हैं ना ही छिपती हैं। तो यहाँ पर 2 भी नहीं हो सकता। अब देखिएगा क्या यहाँ पर 5 आ सकता है, जी हाँ 5 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, क्योंकि ना ही यहाँ पर कहीं पर 5 लिखा है और ना ही यहाँ पर क्या है 1 है, ये 4 लिखा है। तो यहाँ पर या तो 5 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अब किसको रखना है ये हम ऑप्शन से हल करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। तो आपको ये समझ में आया इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। हमने बताया था जो सेकंड केस है वो पूरे चैप्टर में लागू होना है, इसीलिए हमने आपको पहले पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले 4 डाइस बनाते हैं, आप भी बना लीजिए जल्दी से। 4 डाइस बना लीजिए, 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, ये 4 डाइस। अब हम इसमें क्या करेंगे, वर्ड लेटर लिखेंगे।
हमने लिखा यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा दिया क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों क्वेश्चन मार्कों में क्या आएगा आपको हल करना है। ऑप्शन हम दे रहे 2, 4, 6, 1, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। आप इस हल करिए प्रश्नों को सेकंड बार के एक इसके लिए हल करने के लिए ये ऑप्शन, इस वाले डाइस को आंसर निकालने के लिए ये ऑप्शन होंगे, इस वाले डाइस के हल करने के लिए ऑप्शन हम अलग से दे रहे हैं 4, 1, 3, 4, सॉरी यहाँ पर 4 ना आकर के 2 लिख दीजिए 2, ये ऑप्शन है इस पर लागू होंगे इस पे। चलिएगा हल कीजिएगा, चलिए हम बता दे रहे, आप टेंशन लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले हमने क्या बताया था, हम ट्रिक देखेंगे, कॉमन ट्रिक। तो हम देखिएगा, हम पहले सबसे पहले उन 2 डाइसों को लेंगे जिसमें 1 वर्ड कॉमन हो। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 नहीं है, 5 नहीं मिल रहा, तो केवल हमको क्या मिल रहा है 3 यहाँ पर मिल रहा है। 3, 1 कॉमन ट्रिक लग गई, तो लिखा हमने 3, 3 के क्लॉकवाइज आया 5, 5 के क्लॉकवाइज आया 2, इसी प्रकार 3 के क्लॉकवाइज आया 1, 1 के क्लॉकवाइज आया 4, 2 का अपोजिट क्या हो गया 4, 5 का अपोजिट क्या हो गया 1, और 3 का अपोजिट नहीं दिया जो, तो क्या 6। अब देखिएगा हल किसको होगा। सबसे पहले हम इस प्रश्न को भी देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, क्या ऑप्शन आएगा। देखिएगा 6 है, 6 का अपोजिट 3, तो यहाँ पर 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 का अपोजिट क्या है 6 है। हमारे नोट में लिखा चुके हैं 2 अपोजिट सतह या विपरीत सतह एक साथ ना ही दिख सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं, तो क्या आएगा 3 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 6 दिया हुआ है। 2 आ सकता है, नहीं आ सकता। 2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 4 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो यदि 2 यहाँ पर रखेंगे हम तो ये आपस में सतह विपरीत सतह दिखने लगेंगी, तो 2 भी नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 5 आएगा कि 1 आएगा, तो देखिएगा ना ही यहाँ 5 है ना 1, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो हमने बताया तो ऑप्शन से हल करेंगे, तो इसके ऑप्शन हमने बताए ये हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 5 दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। अब इस डाइस को आंसर देना है तो इसी ऑप्शन से देखिएगा 5 दिया, 5 का अपोजिट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता क्योंकि 5 दिया है। 2 दिया है तो 2 का अपोजिट 4, तो यहाँ 4 नहीं आ सकता, तो या तो 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो हमको ऑप्शन से हल करना पड़ेगा कि क्या आएगा, तो यहाँ पर 4, 1, 3, 2। अब यहाँ पर 6 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे आसानी से कि जब 2 से अधिक डाइस दिया हो, मोर देन 2 डाइस, तो हम सबसे पहले उन 2 डाइसों को चॉइस करेंगे जिनकी केवल एक सतह क्या हो कॉमन हो, तो उसको क्लॉकवाइज घूम लेंगे। फिर हम उसको हमने बताया यहाँ पर हम याद रखें कि 2 सतह ना ही एक साथ दिखेंगी, उल्टी अपोजिट सतह ना ही छिप सकती है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से क्या करेंगे उनको हल करेंगे। तो इस प्रकार हमने केस सेकंड हल कर लिए, केस थर्ड हल कर लिए। अब आप किसी भी बुक से किसी भी प्रकार के लेवल के प्रश्न हल करेंगे, आपको 1 से 2 से अधिक 250 वाले प्रश्नों में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए एक प्रश्न और हल करेंगे जो आपको फंसा सकता है, आपके लिए चैलेंजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए 3 डाइस बनाइए। सबसे पहले कितनी डाइस 3 डाइस बनाइए। चलिए ये 3 डाइस हो गई हैं। यहाँ पर लिखा हमने 1 लिखा है, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा है हमने 2, यहाँ पर लिखा है 3, और यहाँ पर रख दिया हमने क्वेश्चन मार्क। क्या इसको निकालना है कि हमको यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिएगा, अब हम 1 कॉमन ट्रिक देखेंगे। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर नहीं है, ये 5 भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रही है 1 कॉमन ट्रिक लग रही है 1 कॉमन ट्रिक। पहले इसके ऑप्शन ले लीजिएगा, क्या ऑप्शन, इसके ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर आएंगे। हमने लिखा 1, 4, 5, 6, ये इसके ऑप्शन है। ये आपके लिए चैलेंजिंग है, आपको चुनौती है इस प्रश्न का आंसर निकाल कर बताएं। ठीक है, ऑप्शन आप
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बगैर देखे हल कीजिएगा। चलिए हम इसको हल करा दे रहे हैं, आपको दिमाग ना लगाइए ज़्यादा। अब देखिए हमने बताया 1 कॉमन ट्रैक देखेंगे हम पहले, तो 3 यहाँ पे मिल रहा, 3 यहाँ पे हमने लिखा 3, फिर यहाँ पे 3। अब इसके हम क्लॉकवाइज ढूंढेंगे, किसके क्लॉकवाइज चले, तो 3 के पर क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, 1 आया, 2 आया, इसके आया 5, यहाँ पे आया 4। 2 का अपोजिट क्या हो गया 4, 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट जो नहीं दिया तो हो गया 6। क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए दिख नहीं रहा होगा आपको, चलिए हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। इसको हमने लिखा 3 आपस में अपोजिट लिख लिए, तो इसके 3 का अपोजिट क्लॉकवाइज है 1 आया, फिर आया 2, इसी पर यहाँ पे 5 आया और यहाँ पर आया 4, तो 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 है तो 3 का अपोजिट 6, यहाँ पर 6 नहीं आ सकता क्योंकि 3 है। 2 है तो 2 का अपोजिट 4, यहाँ 4 नहीं आ सकता, तो 5 या 1 दो में से एक आ सकता है, कोई भी, या 5 आएगा या 1 आएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, 5 भी दिया है, 1 भी दिया है। अब यहाँ पर आंकड़ा फंस गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 होगा कि 5 होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों दिए हुए हैं। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमको यह देखना है कि जिस डाइस में हमको फिल करना है तो उसके लेटर देखेंगे कौन कौन दिए हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 दिए हैं, क्या दिए हैं 2 और 3 नंबर हैं, तो इनमें देखेंगे जो बकाया डाइस है उनमें 2, 3 किन डाइस में दिए गए हैं। तो बेटा यहाँ पर मिल गए हमको 2 और 3 डाइस, 2 और 3 नंबर मिल गए हमको इस डाइस में। अब इसका आंसर 1 नहीं होगा, क्या होगा हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं पहले कि जो चलने की डायरेक्शन है बढ़ते हुए क्रम में कैसी है। तो 2 से हम जब 3 की ओर चले तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, और यहाँ भी 2 से 3 की ओर चले तो कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो जो नंबर दिया गया है वही लेटर उस प्रश्नवाचक के यहाँ पर रखेंगे। तो इस 1 को हम यहाँ रखेंगे प्रश्नवाचक के यहाँ पर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। कहने का तात्पर्य जब इसकी डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज, और यदि यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी होती, कहने का तात्पर्य यहाँ पर दिया होता 2, यहाँ पर क्या दिया होता 2 दिया होता, यहाँ पर दिया होता 2 और यहाँ पर दिया होता 3, क्या 3। अब देखिएगा ये क्या हो गई, अब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चलेगी, हमने बताया था बढ़ती क्रम में, तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये दी गई है क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन। तो अब इसका ऑप्शन क्या होता, इसका अपोजिट होता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का ये क्या है, क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 नहीं होता, तो क्या होता 5 होता ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या आता 5 होता। आपको ये समझ में आ गया होगा, यदि आपको नहीं आया तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होगा, जो लेटर यहाँ पर दिया है वही प्रश्नवाचक क्या होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला ऑप्शन वाला आंसर होगा। और यह इसको हल कैसे करेंगे, जब 2 ऑप्शन सही हो तो हम देखेंगे जिस प्रश्न को हमको फिल करना है वो दोनों नंबर या लेटर किस डाइस से मैच कर रहे हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए हम एक प्रश्न और दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से आसानी से देखते हैं आप उसको हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिएगा लिख लीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पर 22 डाइस बनाई, 3 डाइस बनाई, चलिए आप भी बना लीजिएगा जल्दी से। ये 1 डाइस हो गई, ये 2 डाइस हो गई और ये तीसरी डाइस हो गई। हमने यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिख दिया हमने 5, यहाँ पर लिख दिया 6, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन मार्क। चलिएगा अब देखिएगा इसको हल करिएगा। अब हम देखेंगे, हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, चलिएगा थोड़ी चेंज कर लीजिएगा नहीं तो इसको आपको बहुत कठिनाई होगी। यहाँ पर लिख दीजिएगा 1, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5, क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा 4, क्या लिख दीजिए 4, यहाँ पर 1 ही रहने दीजिए, यहाँ पर 6 ही रहने दीजिएगा, यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा,
यहाँ पर 6 ही रहने दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिए 5 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हल करिएगा। चलिएगा, हम सबसे पहले देखें कॉमन ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 यहाँ मिल रहा है और 6 यहाँ, तो हम पहले वही ट्रिक लगाएंगे। 6 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 4। इसी प्रकार 6 के क्लॉकवाइज 3, 3 के क्लॉकवाइज आएगा 5। 4 का अपोजिट क्या आ गया, 4 का अपोजिट आ गया 5। 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या नहीं दिया गया है, देखिए 1 दिया गया है, 2 नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपोजिट 2। अब देखिएगा 5 है, 5 का अपोजिट, 5 के अपोजिट यहाँ 4 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट दिया गया है। 1 के अपोजिट 3 नहीं आ सकता, तो या तो 6 आ सकता है या 1। यदि इसके ऑप्शन 6 भी दिया हो, 4 भी दिया हो, 1 भी दिया हो, 2 भी दिया हो, ये ऑप्शन है, तो या तो 6 आ सकता है यहाँ पे 2, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे कि मिल किस में रहा है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया 5, क्या दिया है 5, और यहाँ पर मिल रहा है 5, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर दाव पेच क्या हो गया, फंस गया। क्या फंस गया कि दोनों लेटर क्या है आपस में नहीं मिल रहे। 5, 1 यहाँ है, 5, 1 यहाँ पर नहीं है। तो आप किसी भी डाइस से इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। इसकी क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन 5 की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पर 5 की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, 5 की ओर ही चलेंगे। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट करेंगे, अपोजिट करके भी आंसर वही आएगा। तो हम इसको चले तो क्या बढ़ता हुआ क्रम क्या है क्लॉकवाइज, यहाँ भी बढ़ता हुआ क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज भी देख रहे हैं, ठीक है ना, यदि आप यहाँ से भी निकाल लीजिएगा तो यहाँ 1 से क्या बढ़ रहा है, 5 की ओर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो 1 से यहाँ की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा क्लॉकवाइज बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर भी क्या आएगा क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा ऑप्शन 6 ही आएगा। क्या आएगा 6 ही आएगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न हो, किसी भी लेवल का प्रश्न हो, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम आपको मोर देन 2 डाइस वाले बता चुके केस, और क्या बता चुके 2 डाइस वाले बता चुके केस। अब हम पढ़ेंगे जब केवल 1 फिगर दिया हो। क्या दिया हो 1 फिगर, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम 1 फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब क्या दिया हो 1 फिगर दिया गया हो, तो इसके लिए हमने बनाया 1 फिगर। ये बनाया, सबसे पहले हमने डाइस बनाई, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3। अब देखिएगा, अब हमने बताया था यहाँ पर लगेगी जो 1 फिगर है ना, ये केवल नो कॉमन ट्रिक पर ही का लागू होगा। किस पर, नो कॉमन ट्रिक पर, क्योंकि एक ही फिगर होगा जिसमें नो कॉमन ट्रिक होगी, 2 सरफेस नहीं होगी एक साथ में, है ना। तो 1 कॉमन ट्रिक में अब हम इसमें पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है कि जनरलाइज, हम आपको पहचानना आसानी से बता चुके हैं पहले। तो जब हमने बताया 2 सरफेस का योग क्या हो 7 हो, तो वो क्या होगी जनरलाइज। जब सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकंड क्या हो योग क्या हो 7 हो, तो क्या होगी जनरलाइज। और जब फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस क्या हो योग 7 नहीं हो, तो क्या होगी स्टैंडर्डाइज। तो 2, 3, 7 हो रहा नहीं, 3, 1, 4, 4, 1, 2, 3, तो ये कौन सी डाइस है स्टैंडर्डाइज है। क्या है स्टैंडर्डाइज। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमने बताया था 5। क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा 7, हमने करना पड़ता है स्टैंडर्डाइज में। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, तो योग क्या होगा 7। 1 का अपोजिट क्या होगा 6, इनका योग भी होगा क्या 7, तो ये होगी स्टैंडर्डाइज। इस प्रकार से 1 फिगर को हम क्या करेंगे हल कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं, एक प्रश्न को हल करते हैं। हमने ये बनाई डाइस, आप इसको हल करिएगा 2, 4 और 6, इसको हल करिएगा। अब हमने बताया था यहाँ पर क्या देखेंगे हम, जब पहले चेक करेंगे जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस। 6, 2, 8, 6, 4, 10, 4, 2, 6, ये कौन सी डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। चलिएगा, ये हमने डाइस बनाई, हमने यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 1। अब देखिए 2 सतह का योग को है क्या 7, तो ये कौन सी डाइस है जनरल डाइस है। तो इसको हल कैसे करेंगे, हमने बताया इसको हल करने को हम ऑप्शन से हल करेंगे। तो जो लिख दिया 4 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है,
इनके अपोजिट हो क्या सकते हैं, तो जो सतह दी नहीं गई हैं, तो क्या नहीं दिया है, 2 नहीं दिया है, 5 नहीं दिया है, 6 नहीं दिया, तो 4 का अपोजिट इतने सारे हो सकते हैं। 4 का अपोजिट ये हो सकता है, ये 2 5 6, 3 का अपोजिट ये हो सकता है, 1 का अपोजिट 2 5 6, तो ये इस प्रकार के ऑप्शन अपोजिट होंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से हल करेंगे। यदि हमने कह दिया, हमने ये एक डाइस बनाई है, हमने लिखा 5, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, हमने पूछा कि 5 का अपोजिट बताइए क्या होगा। अब हम पहले चेक करेंगे कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस। तो 5 2 क्या हो रहा है, 7, तो ये कौन सी डाइस है, जनरल। तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो देखिए 5 का अपोजिट जो दिया गया है उसको छोड़ करके, तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो बच्चे क्या है, 4 बचा। 5 का अपोजिट 5 तो होगा नहीं, 6 हो सकता, 1, तो 5 का अपोजिट या तो 6 होगा या 4 होगा या 1, इतने सारे होंगे। लेकिन ये हम किससे हल करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको 1 फिगर वाले बन जाएंगे, 2 फिगर वाले बन जाएंगे, 3 केस होते हैं। और जब 2 से अधिक डाइस दिए गए हों तो उस प्रकार के प्रश्न भी हल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस के बारे में अध्ययन करें। किसके बारे में, ओपन डाइस। चलिए, तो हम ओपन डाइस के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको लाएंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और ओपन डाइस है वो विभिन्न प्रकार के एग्जामों, हर एक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है ओपन डाइस से, तो उसको हम गहन अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो उससे पहले आपको इस प्रश्न का ऑप्शन, इस प्रश्न का क्या है आंसर आपको देना है। ये 3 डाइस दिया है, 1 डाइस, 2 डाइस और 3 डाइस। आपको बताना है इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 2 3 5 4 3 1 2, आपको यहाँ पर बताना क्या आएगा। आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।